विकसित भारत संकल्प यात्रा सिमरा कल्पना घूरपुर में आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रयागराज जिले के विकास खंड जसरा के ग्राम सभा सिमरा कल्पना में बुधवार को चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अधिकारियों में मनोज त्रिपाठी कृषि विज्ञान के नैनी, सहायक एसपी सिंह, एडीओ कॉपरेटिव राकेश सिंह, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर जमाल अहमद, कृषि विभाग से तकनीकी सहायक जयवीर सिंह व भारत सिंह गौतम के द्वारा उपस्थित लाभार्थियों को अपने अपने विभाग की सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी लोकसभा सत्र संचालित होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने गारंटी वैन में प्रसारित हो रही योजनाओं के अंत में अपने वर्चुअल संवाद के माध्यम से लोगों को संबोधित किया तथा केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा संचालित हो रही महत्वपूर्ण योजनाओं को बताया। सांसद प्रतिनिधि के रूप में दिनेश प्रजापति ने लोगों को बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से हमारी यशस्वी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के निरंतर जनसंपर्क एवं अथक प्रयास से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान हेल्थ कार्ड एवं घर घर शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास आदि महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में प्रयागराज जिले में यमुनानगर अव्वल स्थान रहा और उनके द्वारा आपकी समस्याओं को सदैव हल करने का सफल प्रयास किया जाता रहा है। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान सिमरा कल्पना राजरूप पटेल ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए सभी आगंतुकों लाभार्थियों को आभार व्यक्त किया। रंगनू टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। कि देश में कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू की और जिनका लाभ आपको मिल रहा है तथा इन योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है वो इस लाभ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी का भंडार है। इसमें आपने देखा फिल्म चल रही है जिसमें आदरणीय मोदी जी भी आकर संबोधन कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी का भी संबोधन है और इस वैन के साथ साथ इस यात्रा के साथ साथ बहुत सारे अधिकारी गण स्थानीय आए हैं जो कि अपने अपने विभाग के कामों को आपको बताते हैं। किसानों के लिए क्या हो सकता है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों के लिए, ये सारी जानकारी का भंडार लेकर घूम रहे हैं। आप इनको गंभीरता से सुनिए। और मैं जहाँ तक समझती हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश में हुए हैं वे 65 साल तक 70 साल तक नहीं हुए, जिसमें कि ज्यादातर कांग्रेस की सरकार थी। हम 75 साल के हो गए हैं, माना कि थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस विकास को छलांग दी है और इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ। आप खुद सोचिए 10 साल के अंदर जहां हम पूरी दुनिया में विकास के नाम पर 10वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम अगले 2 सालों में 3 सालों में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। और वो चाहते हैं कि अगर देश के 142 करोड़ लोग एक साथ मिलकर अपना अपना काम ठीक से करें और सरकार अच्छी तरह चलती रहे तो निश्चित रूप से जब 2047 यानी जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, जब भारत को स्वतंत्र हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उस समय हम लोग सबसे विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे। आज अमेरिका, जापान, ये चाइना कहती है कि हम अविकसित हैं, लेकिन भारत जिस गति से चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले 25 सालों के बाद भारत श्रेष्ठ राष्ट्र बन चुका होगा। मैं इस पूरी यात्रा में आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप खुद सोचिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बने उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की चिंता करी कि महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने शौचालय दिए और आज देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार जो गंदगी से बीमार होते हैं, तो इन्होंने स्वच्छ भारत
मिशन शुरू किया। उन्होंने कहा हमारी नदियां गंदी हो रही हैं, तो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया कि नदी का पानी साफ हो। उन्होंने ये कहा कि पानी से बीमारियां होती हैं, इससे घर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश काम होता है। अगले 2-3 सालों में कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहां नल से जल ना मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए चूल्हे, मुफ्त में गैस के चूल्हे दिए ताकि धुएं से, कंडी के, लकड़ी के धुएं से उनके फेफड़े खराब ना हो, क्या के खराब ना हो। और उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का गोल्डन कार्ड सबको मिला है, और इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से लोग 5 लाख का इलाज अपने परिवार में निःशुल्क करा सकते हैं। और अब आपने देखा कि 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को लगातार 2019 में मिल रहा है, और ये लगातार मिलता रहे। मोदी ने गारंटी दिया है कि अगले 5 साल में हम 5 किलो मुफ्त अनाज जनता तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि किसी भी गरीब से बच्चा कोई भूख से मरे ना। किसानों को 6 लाख रुपए, 6,000 रुपए साल दिया जाता है ताकि वो बीज। आप सभी का मैं अपने सांसद डॉक्टर नीता बहुगुणा जोशी की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा सत्र चलने की वजह से आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय सांसद महोदय नहीं उपस्थित हो पाई हैं, लेकिन उन्होंने अपना वर्चुअल संवाद आज आप लोगों के बीच में रखा। निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अभी इस कार्यक्रम में आप हमारे यहाँ पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी योजनाओं को सुना। हमारे बीच में इस ग्राम सभा को बहुत ही यशस्वी और हमारे बड़े भाई जिनके साथ हम लोग हमेशा सीखते हैं, क्योंकि हम यहीं बगल से ही हैं, हमारे भारतीय बड़े भैया श्री राजभर पटेल जी उपस्थित हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र से भैया एसपी सिंह जी और मनोज त्रिपाठी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से, और अभी बहुत ही अच्छी जानकारी सहकारिता से हमारे आदरणीय एडीओ कोऑपरेटिव साहब श्री राकेश सिंह जी द्वारा आप लोग प्राप्त किए। और स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब जमाल अहमद जी के द्वारा आपने सुना। कृषि विज्ञान के तकनीकी सहायक हमारे बीच में बड़े भैया श्री गौतम जी मौजूद हैं, और उनके साथ रघुवीर सिंह जी, साथ वहाँ के जो सचिव हैं भाई अम्बर जी, और स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पे हमारे बहुत से कार्यकर्ता आशा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आप सभी स्टाफ का हम अपने उस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि सरकार की योजनाएं बहुत होती हैं, उनकी थोड़ा जानकारी हम लोगों को पूरी तरह से नहीं हो पाती। सरकार ने ऐसा योजना बनाया कि जो हमारे अधिकारी महोदय हैं वो आपके बीच में जाकर जब योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से आप में क्षमता बढ़ेगी, और आप इस योजना को पाने के लिए आप जो भी तरीका है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमारे बीच में आप सभी के बीच में हम लोग मौजूद होकर और विभिन्न योजनाएं, चाहे वो किसान सम्मान निधि रहा हो, चाहे फसल बीमा योजना रही हो,
चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर वितरण की योजना है, स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था जो है, मतलब जो भी सरकार की योजनाएं हैं निश्चित रूप से बहुत उम्दा योजनाएं हैं। ऐसा आजादी के बाद भारत में हमारे जो इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ बहुत से प्रांत और गांव के लोग बैठे हैं, सब जो भी योजनाएं हैं उसकी विधिवत जानकारी लेकर पशुओं की भी अच्छी जानकारी अभी आपके बीच में मिली है, तो इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ लें और आप अपने जो भी साथी हैं उन सबको इस लाभ से लाभान्वित कराने का प्रयास करें, एक दूसरे को जरूर बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अपने अधिकारियों को और आप उपस्थित ग्राम से पधारे सभी लोगों का विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का अपने शब्दों के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं।